रामकृष्ण सेवाश्रम आश्रम हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने हाइपरटेंशन में बात की थी, इस वक्त हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, मधु यानी मीठा, मेह यानी पेशाब। जब पेशाब मीठी आनी चालू होती है उसको डायबिटीज़ कहलाते हैं। डायबिटीज़ आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से आपका दिल, गुर्दे, किडनी, लीवर, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसको लाइटली लिया नहीं जा सकता, उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसके लक्षण ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब को होना, ज़्यादा भूख लगना, कोई भी जख्म जल्दी ठीक ना होना, ये लक्षण है। और उसे पहचानेंगे कैसे, डायग्नोसिस कैसे करें? हर वो इंसान ने 20-25 साल के बाद अपना साल में एक बार तो खाली पेट में, भरे पेट पे और रैंडम और हीमोग्लोबिन A1C, ये 4 चीज़ों के ऊपर उसका निदान होता है। जैसे कि फास्टिंग के अंदर खाली पेट पे 8 घंटे के फास्टिंग पे 126 मिलीग्राम के ऊपर शुगर रहेगी तो उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। भरे पेट पे यानी 50 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे बाद की शुगर अगर 200 और 200 के ऊपर है तो उसको डायबिटीज़ कहा जाएगा। और रैंडम शुगर कौन से भी वक्त की, जहाँ पे थोड़ा खाना खाया हुआ है या थोड़े से भूखे हैं, आधे भूखे पेट है, आधे भरे हुए पेट पे, कौन से भी रैंडम सैंपल 200 के ऊपर रहेगा तो उसको डायबिटीज़ कहा जाएगा। चौथा पार्ट है हीमोग्लोबिन A1C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को ये मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को शुगर का जो पार्टिकल अटैच है उसके मुताबिक उसकी नॉर्मल वैल्यू है 4.4% टू 6.4%। ये बताती है कि लास्ट 3 मंथ में डाइट पे, एक्सरसाइज पे और आपको मेडिसिन चालू है तो मेडिसिन पे, ये तीनों चीज़ों पे आपने शुगर कैसे कंट्रोल किया। एवरेज ब्लड शुगर इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑन दिस 3 फैक्टर, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये तीनों में किधर गड़बड़ी की तो हीमोग्लोबिन A1C बढ़ जाता है। ये निदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वैल्यू अगर नॉर्मल 4.4 टू 6.4 है, अगर ये 6.4 या उसके ऊपर रहती है तो डायबिटीज़ है। कभी कभार ये 5.7 और 6.4 के बीच में रहते हैं, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। इन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि इनको आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ होने वाला है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस का है। दूसरा, इसके ऊपर हम गोलियां चालू करते हैं, 1 गोली से शुरुआत, 2 गोली से शुरुआत या 3 गोली से। उसकी वैल्यू 7 to 8 के बीच में रहेगी तो 1 गोली, 8 to 10 के बीच में रहेगी तो 2 गोलियां, और 10 के ऊपर रहेगा तो 3 गोलियों से। और 3 गोलियां लगातार 3 महीने लेने के बाद भी शुगर आपकी खाली पेट 140 के नीचे नहीं, भरे पेट 200 के नीचे नहीं, तो हमें इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका ये महत्व है हीमोग्लोबिन A1C का। तो इसके अलावा तीसरा महत्व है, इसकी वजह से हमको छोटी नसों और बड़ी नसों में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। छोटी नसें रहते हैं अपने आँखों में, हाँ, अपने गुर्दे में, किडनी में और पैर के नसों में। अगर जैसे कि ये समझो बीमारी है, ये थोड़ा सा लड़ाई की जैसा है। लड़ाई का नियम है, पहले छोटा सैनिक मारा जाता है, फिर सेनापति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राजा। तो उस तरह से छोटी नसें अपने आँखों में है, किडनी में है और पैरों की नस में। बड़ी नसें दिल में है, ब्रेन में है और पैर की शुद्ध रक्तवाहिनियाँ, उन पे असर आ गया तो जान पे नौबत आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आपको कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आता है, इसी में का किसी ये 6 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन बताए, तो तुरंत आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह लें। रामकृष्ण सेवा सदन हॉस्पिटल में आप कभी भी आ सकते हैं। डायबिटीज़ की हर तरह की जांच यहाँ पे होती है। इतना ही कहते हैं और यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।